अगर आप भी इंडिया में हो या अपनी कंट्री में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो एक बार सोचो कि क्या ये स्ट्रगल करना जरूरी है। क्या जब आपके पास ऑप्शन है कि आप यूके की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आपको मिल सकती है, और अगर आपको ये लगता है कि ये जो यूके की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है ये सिर्फ अमीर लोगों का सपना है, तो ये वीडियो आपका ये जो भ्रम है उसको पक्का दूर कर देगी। तो वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखिए। क्या आपको पता है 2023 में 7.5 लाख इंडियन स्टूडेंट लोग अब्रॉड गए थे स्टडी के लिए, और इंडिया में 50% से ज्यादा लोग जो कि हाई पेइंग जॉब पे प्रोफेशनली काम करते हैं, उनके पास एक ना एक फॉरेन डिग्री होती ही होती है। और यूके में ऑलरेडी 1.2 लाख इंडियन स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि यूके में एजुकेशन लेने के बाद उनका सपना जरूर पूरा होगा, वो अपने करियर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली आपके पास भी ऑप्शन है कि आप अपना करियर ग्लोबल स्केल पे राइट डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। बस आपको एक राइट स्कॉलरशिप की जरूरत है ताकि आपकी पूरी की पूरी एजुकेशन फ्री हो जाए। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाई यूके? यूके सिर्फ एक स्टडी डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपको देता है, क्योंकि यूके में मिलती है वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज जैसे कि आपकी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, यूसीएल, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटीज और भी बहुत सारी वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको सिर्फ यूके में मिलती हैं। इसके साथ साथ आपको 2 या 3 साल की वर्क अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके एजुकेशन खत्म होने के बाद, डिपेंडिंग कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो। इसके साथ साथ आपको मिलती है हायर सैलरी। अगर आप स्टैट्स को देखो तो बेसिकली जो भी यूके से पढ़ता है उसकी सैलरी 2 to 3 टाइम बढ़ जाती है, चाहे वो यूके में काम करे या अपनी कंट्री वापस जाए या किसी और कंट्री में जॉब जाके करे, उसकी सैलरी 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाती है जब वो एजुकेशन अपनी यूके से कंप्लीट करता है। इसके साथ साथ आपको मिलता है यहाँ पे सेटल होने की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अगर आपको स्किल वर्कर वीजा मिल जाता है तो विद इन 5 ईयर्स आप यहाँ पे सेटल हो सकते हो और अपनी लाइफ यहाँ पे कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। तो अगर आप यूके में पढ़ाई करने आओगे तो आपको रहने की जगह तो डेफिनेटली चाहिए। तो यहाँ पे आता है एम्बर स्टूडेंट, जो कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको 24/7 सपोर्ट सिस्टम देता है, सारी वेरीफाइड प्रॉपर्टी देता है। इसके साथ साथ ये आपको गारंटी देता है लोएस्ट प्राइस की, विच मीन सेम प्रॉपर्टी अगर आपको कहीं पे भी इससे कम प्राइस में मिल रही है तो वो उसको डेफिनेटली मैच कर देंगे। इसके साथ साथ एम्बर स्टूडेंट का खुद भी एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो और अगर इसके लिए सिलेक्ट होते हो तो आपको चांस मिलता है यूके, यूएस, कनाडा या बहुत सारी ऐसी कंट्री में जाके आप विद स्कॉलरशिप पढ़ाई कर सकते हो और आपका जो फाइनेंशियल बर्डन है एम्बर स्टूडेंट कहीं ना कहीं हद तक वो कम कर देगा। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उनकी वेबसाइट पे जाइए, सिंपल क्वेरी फॉर्म है उसको फिल आउट करिए, इनकी टीम आपको रीच आउट करेगी और स्टार्टिंग की जो भी क्वेरीज हैं आपको उनसे रिजॉल्व कर सकते हो। और आपको लगता है कि एकोमोडेशन आपके लिए परफेक्ट है तो उसको आप तुरंत के तुरंत बुक कर सकते हो। तो अगर हम टाइप ऑफ स्कॉलरशिप की बात करें तो यूके में 4 टाइप की स्कॉलरशिप आपको मिलती है। पहली होती है आपकी मेरिट बेस, बेसिकली आपके एकेडमिक रिजल्ट के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। दूसरी होती है नीड बेसिस के हिसाब से, बेसिकली अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि आप अपनी एजुकेशन खुद से कंप्लीट कर सको तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। इसके बाद आता है कंट्री स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से हो तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ इन्हीं कंट्री की स्पेसिफिक होती हैं। इसके बाद आती है एक्सटर्नल स्कॉलरशिप, बेसिकली यूके गवर्नमेंट की कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी एनजीओज भी हैं जो कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप देती है। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हाउ टू अप्लाई फॉर दी स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप आपके पास होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा कोर्स और कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम उसकी टाइमलाइन अलग होती है, पॉलिसी अलग होती है और एप्लीकेशन प्रोसेस डिफरेंट होता है। तो आपको सबसे पहले ये शॉर्टलिस्ट करना होगा कि आपके लिए कोर्स और यूनिवर्सिटी कौन सी बेस्ट है, ताकि आपका जो करियर का ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली अप कर जाए। तो सेकंड स्टेप आएगा ऑफिशियल वेबसाइट एक्सप्लोर करना। तो बेसिकली जब आपने यूनिवर्सिटी और कोर्स आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उन यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, तो चेक करिए उनके वेबसाइट पे कौन कौन सी स्कॉलरशिप और फंडिंग अवेलेबल है जिसको आप यूज कर सकते हो। क्योंकि थर्ड स्टेप आएगा आपके डॉक्यूमेंटेशन का। अब आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ, बेसिकली जिसको एसओपी बोलते हैं। ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए मैंडेटरी होगा। इसके बाद आता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अगर आपकी यूनिवर्सिटीज के पास डिमांड है, अगर आप किसी ऐसे कोर्स के लिए जा रहे हो। इसके साथ साथ आपका सीवी, एंड देन अगर आपकी फाइनेंशियल नीड है तो आपको उसको जस्टिफाई करते हुए भी उसके डॉक्यूमेंटेशन भी कलेक्ट करने पड़ेंगे। ये सारी डिटेल आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगी। एंड द लास्ट स्टेप आएगा अप्लाई बिफोर डेडलाइन। तो बेसिकली हर स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन होगी डिफरेंट होगी। तो आपको क्या करना है, एक एक्सेल बनानी है जहां पे आप स्कॉलरशिप का नाम लिखिए, उसकी डेडलाइन लिखिए और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट है वो मेंशन करिए। जैसे जैसे आपकी डेडलाइन आएगी आप उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करिए और उसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अब बात करते हैं टॉप यूके स्कॉलरशिप के बारे में। तो बेसिकली जो फर्स्ट हमारी लिस्ट में है चेवनिंग स्कॉलरशिप है, जो कि यूके गवर्नमेंट की फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जो कि आपका सब कुछ कवर करती है। आपकी ट्यूशन फीस, आपके वीजा कॉस्ट हो सकता है कवर हो जाए, इसके साथ साथ आपकी फ्लाइट की कॉस्ट भी कवर होती है। तो ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। दूसरी हमारी लिस्ट में कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, जो बेसिकली कॉमनवेल्थ कंट्री की स्पेसिफिक है। तो अगर आपकी कंट्री जैसे इंडिया कॉमनवेल्थ कंट्री में आता है तो इंडिया के कोई भी सिटीजन जो कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा वो एलिजिबल हो जाता है।
इसके साथ साथ आती है ग्रेट स्कॉलरशिप, जो कि इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश स्पेसिफिक कंट्री के लिए है। तो उस कंट्री से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये स्कॉलरशिप आपकी लिस्ट में डेफिनेटली होनी चाहिए। देन आता है आपकी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक या कोर्स स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। जो भी यूनिवर्सिटी होती है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट आउट करती है कि क्या क्या स्कॉलरशिप, कितने अमाउंट तक की स्कॉलरशिप आपको दे सकती है, तो वो आप चेकआउट डेफिनेटली करिए। इसके साथ साथ बहुत सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं जो कि आपको फुली फंडेड कोर्स अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली आपको 1 रुपया भी जेब से खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आपकी वीजा कॉस्ट से लेकर फ्लाइट कॉस्ट सब कुछ कवर होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में स्कॉलरशिप टाइप करना है, एंड देन आपको मैं वो सारी लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप आपको पर्सनली पिंग कर दूंगा, ताकि आप उनके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ और आपसे कोई भी स्कॉलरशिप मिस ना हो, क्योंकि राइट स्ट्रेटजी ही आपको एक स्कॉलरशिप दिला सकती है। एंड मान लीजिए कि आपको स्कॉलरशिप मिली बट फुली फंडेड नहीं मिली, आपको 50% मिली, तब आप यूके में कैसे पढ़ाई करोगे? इसका भी सॉल्यूशन आपके पास है कि आप यूके में फिर भी फ्री पढ़ सकते हो। आपको जेब से 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप तो मिल गई है। इसके साथ साथ आपके पास ऑप्शन होता है यूके में एज ए स्टूडेंट आप 20 आवर्स इन अ वीक काम कर सकते हो पार्ट टाइम, और उस पैसे को यूज करके अपनी ट्यूशन की फीस, अपने रहने का खर्चा वो आप निकाल सकते हो। इसके साथ साथ अपने यूनिवर्सिटी में आप टीचिंग में हेल्प कर सकते हो। जब आप उनकी टीचिंग में हेल्प करोगे तो यूनिवर्सिटी आपको कुछ ना कुछ पैसे देगी, वो आप मनी यूज कर सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। इसके साथ साथ आपके पास ऑप्शन होता है इंटर्नशिप या स्पॉन्सरशिप। तो बहुत सारी कंपनीज और एनजीओ हैं यूके में जो कि आपकी ट्यूशन फीस कवर कर सकती है। अगर आप उनके साथ कोलैबोरेट करते हो तो वो भी आपको लिस्ट आउट करना जरूरी है कि कौन कौन सी कंपनीज है, कौन कौन सी एनजीओ हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं इस केस में। तो बेसिकली अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, नहीं भी मिलती, बट अगर आप सही स्ट्रैटेजी यूज करते हो, सही तरीके से स्मार्टली मूव दिखाते हो, तो यहाँ पे आप पढ़ाई फ्री में कर सकते हो विदाउट एक पेनी खर्च किए हुए। आज के वीडियो में हमने कवर किया कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है स्कॉलरशिप के, कितने टाइप की स्कॉलरशिप होती है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स है जिसके लिए आप एलिजिबल होते हो, और आपको कैसे उन स्कॉलरशिप को टारगेट करना है ताकि आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाए। एंड अगर आपको वो सारे लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप चाहिए जो यूके में अवेलेबल है ताकि आप उनको अप्लाई कर सको और आपको फुली फंडेड कोर्स मिल जाए, तो बेसिकली आपको सिंपली टाइप करना है नीचे कमेंट सेक्शन में स्कॉलरशिप। मैं आपको सारे लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप दे दूंगा ताकि आप उनको अप्लाई कर पाओ डेडलाइन खत्म होने से पहले। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, एंड उन लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए जो कि यूके में पढ़ना आने चाहते हैं या किसी और कंट्री में पढ़ना आने चाहते हैं, और उनको लगता है कि यार वो फाइनेंशियली उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्मार्टली स्ट्रैटेजी के साथ बेसिकली आपको उन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है जो कि आपको फुली फंडेड कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं या आपको किसी भी टाइप का फाइनेंशियल एड दे सकती है। तो गाइस विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून, अंटिल देन टेक केयर, बाय।